एपिसोड 8 में हम देखते हैं लू और चैंगी एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन पेंग उनको देखकर जल रहा था। तभी वहाँ पे लू की फ्रेंड जिसका नाम वांग होता है वो सबसे थैंक्स बोलती है और पेंग से भी कहती है कि तुमने मेरी और लू की जान बचाई थी, इसके लिए थैंक्स। चैंगी कहता है क्या यह सच है कि तुमने इसकी जान बचाई थी? पेंग कहता है हाँ मैंने इसकी जान बचाई थी। लू कहती है कि तुम्हारा हाथ सही तो है ना? पेंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। चैंगी लू की जान बचाने के लिए पेंग को थैंक्स बोलता है, जो सुनकर वो कहता है कि 8 साल से मैं ही उसका ख्याल रख रहा हूँ, तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये लोग डिनर खत्म करने के बाद बाहर आते हैं, जहाँ पे वांग लू की बहुत ही ज़्यादा केयर कर रही थी, जो देखकर वो समझ जाता है कि असल में ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। फिर वांग वहाँ से सबको बाय बोलकर चली जाती है। उसके बाद एक एक करके सब निकल जाते हैं। तभी वहाँ पे लू को घर छोड़ने के लिए पेंग और चैंगी के बीच फिर से आर्गुमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, जो देखकर लू की फ्रेंड कहती है कि रुको, मेरा पति तो देखो ना ड्रंक है, क्या तुम हमें लिफ्ट दे सकते हो पेंग? और लू चैंगी के साथ जाती है। रास्ते पे जेई उन तीनों की पिक्चर्स को देखकर डैंगमैन को याद करते हुए कहती है कि हम तीनों कितने अच्छे फ्रेंड्स थे। पेंग कहता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वो कहती है कि देखो ना, उसके मरने के बाद हम लोगों की ज़िंदगी कितना बर्बाद हो गया। मैं अब्रॉड चली गई उसको भुलाने के लिए और अभी तक उसको भुला नहीं पाई। और लू के बारे में तो तुम्हें पता है ना, वो कितने सदमे में है। वहीं दूसरी तरफ चैंगी लू से पूछ रहा होता है कि वांग तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंड है ना, एडल्टहुड में फ्रेंड बनाना इतना आसान नहीं है, फिर भी तुम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हो। लू कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, सच बात तो यह है कि वो मुझसे पहले दोस्ती करने आई थी। हमें दिखाया जाता है कैसे वांग जब वहाँ पे नई नई आई थी तो वो लू के साथ क्लोज होने की ट्राई कर रही थी, लेकिन लू अब किसी को भी फ्रेंड बनाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसको हमेशा इग्नोर करती जा रही थी। एक दिन वो सीढ़ियों पे बैठकर रो रही थी, तभी वहाँ से लू गुजर रही थी। वो उसको देखकर रोक लेती है। लू पूछती है क्या हुआ तुम्हें, तो वो बताती है कि कैसे उसको डॉक्टर ने डांटा, जो सुनकर वो कहती है ऐसी छोटी गलती तो होती रहती है, तुम्हें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वांग कहती है कि मैं इसीलिए नहीं रो रही हूँ कि डॉक्टर ने मुझे डांटा, असल में अगर मेरी गलती से उस पेशेंट को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। अब ऐसे करके ये दोनों वहाँ पे एक दूसरे को कंसल्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे करके ये दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन जाते हैं, जो याद करके लू बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। तभी वो बाहर देखती है तो उसको डैंगमैन दिखाई देती है, इसीलिए वो चैंगी को जल्दी से गाड़ी रोकने के लिए बोलकर बाहर निकल आती है और इधर उधर डैंगमैन को ढूंढने लग जाती है, जो देखकर चैंगी उससे पूछता है कि तुम क्या देख रही हो। वो उसको बता देती है कि कैसे पिछले दिन ही उसने डैंगमैन को रास्ते पे देखा था और आज उसने फिर से उसको देखा। जो सुनकर चैंगी कहता है तुम श्योर तो हो ना? लू कहती है उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। चैंगी कहता है ठीक है, मैं पता लगा कर देखता हूँ, तुम चिंता मत करो। अब सुबह हम देखते हैं जेई अपने पति जोंग को कह रही होती है कि तुम मेरे साथ कहीं चलना। अब ये दोनों बाहर आकर लू को वहाँ से अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर आते हैं और कहते हैं कि सच सच बताओ, क्या तुम अब भी चैंगी को पसंद करती हो? लेकिन लू कुछ भी जवाब नहीं देती है, तो वो पूछती है अच्छा उसके बारे में छोड़ो, पेंग के साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है? लू कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, पेंग ने जब से अपना डॉक्टर वाला जॉब छोड़ दिया है तब से हम दोनों टच में नहीं थे, तुम्हारी शादी पे ही पहली बार मिले थे, तुम्हें याद है ना? फिर ये लोग पूछते हैं अच्छा एक बात बताओ कि अगर चैंगी तुमसे फिर से प्यार करने लग जाएगा तो क्या तुम उसको एक्सेप्ट करोगी? जो सुनकर वो फिर से कुछ नहीं बोलती है। इसीलिए जोंग और उसका एक फ्रेंड चैंगी के पास आते हैं और सेम ही सवाल उससे भी पूछने लग जाते हैं। और चैंगी बेचारे मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन वो उनके सामने ऐसा दिखाता है कि जैसे उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये बाहर आकर लू के ख्यालों में ही खो जाता है, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि वो दोनों एक साथ मिलकर गाना सुन रहे हैं। लू उसके सामने आती है तो वो कुछ भी नहीं बोल पाता है, फिर भी वो जैसे तैसे करके हिम्मत करके बोलता है कि क्या हम दोनों साथ में जॉगिंग कर सकते हैं? लू कहती है ठीक है। अब रात में ये आकर घर में सोच रहा होता है कि कैसे मैं उसके साथ फिर से पैचअप करूं, इसलिए वो अपने फ्रेंड को फ़ोन करके पूछ रहा होता है कि मैं क्या करूं बताओ। उसका फ्रेंड बोलता है मुझे पता था तुम ज़रूर कॉल करोगे, वैसे भी तुम उसको डिनर के लिए पूछ लो। लेकिन चैंगी कहता है कि ये सब कितना ऑकवर्ड है, मैं नहीं पूछ सकता हूँ। जो सुनकर वो कहता है कि अब तुम ही जानो। अब वो इसी बारे में ही सोच रहा होता है, तभी सामने से लू उसको मैसेज करती है, जो देखकर वो उसको खुश होकर रिप्लाई करता है। फिर वो थोड़ी देर बाद उसको डिनर पे इनवाइट करने के लिए मैसेज टाइप करता है। वहीं दूसरी तरफ लू भी सेम चीज़ लिखी थी, लेकिन दोनों में ही हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वो लोग बार बार मैसेज को लिख कर फिर से उसको हटा रहे होते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद चैंगी उससे पूछ लेता है कि क्या तुम वीकेंड में फ्री हो?
फिर वो उसको डिनर के लिए पूछ लेता है, जो देखकर लू बहुत ही ज़्यादा खुश होकर हाँ बोलती है। डिनर पर जाने के लिए रेडी हो रही थी, तभी उसको कॉल आता है क्योंकि एक इमरजेंसी केस आ गया था, इसलिए उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वो जाने से पहले चेंगी को इस बारे में बता देता है। वहीं दूसरी तरफ चेंगी को भी एक मिशन पे भेजा जाता है और उसने भी उसको रिप्लाई किया था कि मुझे लेट हो जाएगा। लू कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पे चेंगी आ जाता है और इसको इधर उधर ढूंढने लगता है, तो लू पीछे से आकर कहती है मुझे ढूंढ रहे हो क्या। फिर ये दोनों एक जगह पर खाना खाने के लिए आते हैं जहाँ पे लू ने उसको लाया था। वो कहती है यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तुम एक बार खाकर देखो। चेंगी कहता है मैं तुम्हें जहाँ पे डिनर करवाने वाला था वहाँ का नूडल्स भी बहुत टेस्टी है, नेक्स्ट वीकेंड में तुम्हें वहाँ पे लेकर जाऊँगा अगर तुम फ्री हो तो। फिर वो कहता है नेक्स्ट वीकेंड क्यों, अगर जब भी तुम्हें टाइम मिलेगा तो मुझे बता देना। लू कहती है ठीक है। अब चेंगी के पास उसका एक फ्रेंड आता है और कुछ बोलता है। हम देखते हैं कि असल में चेंगी डैंगमैन के बारे में पता लगाने के लिए एक सीसीटीवी फुटेज को चेक किया था जहाँ पे उसको डैंगमैन दिख जाती है और वो सोचता है अच्छा ऐसी बात है क्या। वहीं दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं, वो काम खत्म करके घर आ रही थी, तभी उसको चेंगी कॉल करता है, पूछता है कि तुम कहाँ हो। वो बताती है मैं गली के रास्ते जा रही हूँ। तभी वो किसी से टकरा कर नीचे गिर जाती है। हम देखते हैं ये वही आदमी है जो उसका पीछा कर रहा था। अब उसको देखकर लू बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसकी आवाज़ चेंग भी सुन रहा था, इसीलिए वो सीधे उसको बचाने के लिए निकल पड़ता है। और इसी के साथ एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 में हम देखते हैं लू उस आदमी से बचने के लिए भाग रही होती है, तभी वो एक जगह पे छुप जाती है। तब तक वहाँ पे चेंगी भी पहुँच चुका था। वो इधर उधर लू को ढूंढने लग जाता है और उसका नाम लेकर पुकारता है। उसकी आवाज़ सुनकर लू उसको बुलाने ही जा रही थी, लेकिन तभी वो आदमी उसको पकड़ लेता है और उसको बेहोश करके अपने साथ लेकर एक जगह पे चला आता है जहाँ पे वो उसकी बेहोशी की हालत में पिक्चर्स क्लिक करने लग जाता है। उसके कपड़े को हटाकर वो उसके साथ कुछ और करने जा ही रहा था कि तभी वहाँ पे चेंगी पहुँच जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होता है, लेकिन वो आदमी वहाँ पे भी बचकर निकल जाता है। अब लू को लेकर वो जल्दी से हॉस्पिटल में आता है जहाँ पे पहले से ही पेंग उससे मिलने के लिए आया था। हम देखते हैं कि ये दोनों ही इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। डॉक्टर बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी देर बाद ही उसको होश आ जाएगा। फिर ये लोग उसके लिए वेट करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसको होश आता है तो ये दोनों ही उसको घर लेकर आते हैं जहाँ पे लू उससे कहती है कि जल्दी जेई आने वाली है, तुम दोनों को यहाँ पे वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों जा सकते हो। लेकिन वो दोनों कहते हैं जब तक जेई नहीं आती है तब तक हम दोनों बाहर वेट करते हैं। फिर ये दोनों यहाँ पे बाहर आकर फिर से आर्गुमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तभी पेंग का एक आदमी खाना लेकर आता है और पेंग खाना बनाना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर चेंगी उसको बहुत सारी बातें सुनाता है क्योंकि उसको ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो लू के लिए खाना बनाए। उन दोनों की आवाज़ सुनकर लू कहती है कि तुम दोनों जल्दी चले जाओ, यहाँ पे जेई आने वाली है, तुम दोनों को रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये दोनों बाहर आते हैं। चेंगी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम लू के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो। पेंग कहता है तुम जो सोच रहे हो मैं उसी के लिए ही ये सब कर रहा हूँ। अब ये दोनों बाहर आते हैं और देखते हैं कि जेई और जोंग पहुँच चुके हैं। जेई और जोंग उन दोनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होकर पूछते हैं तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन पेंग वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। चेंगी कहता है कि तुम जाकर लू का ख्याल रखो। अब सुबह लू उठकर जल्दी से हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो रही थी, जो देखकर जय उसको मना करते हुए बोलती है कि तुम अभी तो ठीक हुई हो, यहाँ पे आराम करो। लेकिन लू रुकती नहीं है और कहती है कि मेरा एक ऑपरेशन है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। फिर वो बाहर आती है, देखती है कि वहाँ पे अभी तक चेंगी का कार रुकी हुई है, जो देखकर वो चेंगी के पास आती है और खिड़की को नॉक करते हुए उसको नीचे करने के लिए बोलती है। चेंगी उसको देखकर गुड मॉर्निंग बोलता है। फिर वो पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। चेंगी झूठ बोलता है कि मैं एक मिशन पे आया था और यहाँ पे ही रुक गया। तभी उसको एक कॉल आता है क्योंकि उसके सीनियर्स को कुछ पता चला था, इसलिए उसको वहाँ से जाना पड़ता है। हम देखते हैं कि उन लोगों ने लू के ऊपर जिसने हमला किया था उसके बारे में पता कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ पेंग भी एक शॉप के अंदर आता है और कहता है कि मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करना है, लेकिन वो आदमी ऐसा करने से उसको मना करता है तो वो उसको पैसे देता है, तब जाके वो आदमी मानता है। अब पेंग सीसीटीवी देखकर कुछ समझ जाता है। वहीं दूसरी तरफ चेंगी की माँ उससे पूछ रही होती है कि लू का क्या खबर, तो वो उसको बताता है कि कैसे लू के साथ क्या क्या हो रहा है
हम देखते हैं उसके डैड भी डिस्चार्ज होकर आ चुके थे। उसकी मम कहती है कि तुम जल्दी से जाकर उसका ख्याल रखो, यहाँ पे बैठे क्यों हो। अब ये बात सुनते ही वो सीधे लू के पास चला आता है, जहाँ पे लू उसको फिर से देखकर पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं यहाँ पे किसी का इंतजार कर रहा हूँ। जो सुनकर वो कहती है कि तुम्हारे डैड तो जा चुके हैं ना, तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब वो उसको बता देता है कि असल में वो लू का ही इंतजार कर रहा था। जो सुनकर लू कहती है क्यों। वो कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी थी। फिर वो उसको कुछ खाने के लिए देता है, जो खाते हुए वो उसको भी खिलाती है। और हम यहाँ पे इन दोनों के बीच थोड़ा बहुत रोमांटिक मोमेंट देख पाते हैं। तभी चैंगी को कॉल आता है। असल में उन लोगों ने उस आदमी के बारे में पता कर लिया था, इसलिए वो सीधे वहाँ पे जाने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं असल में ये सब काम के पीछे जिंग का हाथ है। वो लू को चेंगी से अलग करना चाहती थी। उसको बचपन से ही चेंगी पसंद था, लेकिन चेंगी तो लू के पीछे पागल था, इसीलिए वो उन दोनों को अलग करने के लिए उस आदमी को भेजा था। हम यहाँ पे एक लड़की को भी देख पाते हैं जो छुपकर उन दोनों की फोटो को क्लिक कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ चेंगी और उसके साथी वहाँ पे पहुँच चुके थे और उस आदमी का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज को भी चेक करते हैं। उसके बाद वो लोग उसको पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि वो आदमी एक जगह पे खड़ा हुआ था। तभी उसके पास वो मास्क वाली लड़की चाकू लेकर आ रही थी, लेकिन तभी दूसरी तरफ से चेंगी उस आदमी को पकड़ने के लिए आता है और वो आदमी भाग रहा था, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ पे खड़ी होती है। चेंगी और उसका साथी उस आदमी को पकड़ने के लिए भाग रहे थे, लेकिन वो आदमी बचकर वहाँ से निकल जाता है। अब वो आदमी उनसे बचकर एक जगह पर आता है, जहाँ पे थोड़ी देर बाद उसको एक खूबसूरत लड़की की मैसेज आता है, जो देखकर वो बहुत ही खुश था। वो उससे मिलने के लिए तुरंत ही निकल पड़ता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक दूसरी लड़की जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट दिख रही थी वहाँ पे आती है, जिसको वो देखकर बस देखते ही रह जाता है और चुपके से उसका फोटो लेने की ट्राई कर रहा था। वो कुछ फोटो क्लिक करके अपने एक फ्रेंड को भेजता है, जहाँ पे उसके फ्रेंड्स बोल रहे थे कि वो लड़की कितनी खूबसूरत है। फिर वो उसके टांग की फोटो को खींचकर उसके पास भेजने के लिए बोलते हैं, जो देखकर वो चुपकर उसकी फोटो क्लिक कर भेजता है। लेकिन तभी उस लड़की को भी पता चल जाता है कि वो आदमी उसका फोटो क्लिक कर रहा है, इसीलिए वो मुस्कुराकर उस आदमी के पास आकर कहती है क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ। जो सुनकर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। अब वो लड़की कहती है तुमने जो फोटो क्लिक किया है क्या मैं उसको देख सकती हूँ। वो आदमी बड़े ही स्टाइल मारते हुए उसको दिखाता है, जो देखकर वो उसकी तारीफ करते हुए जैसे ही उसका नाम लेती है वो आदमी शॉक हो जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 9 खत्म होता है। एपिसोड 10 में हम देखते हैं उस लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ पे चेंगी और बाकी उसके साथी उसको पकड़ने के लिए आते हैं। वो आदमी फिर से उनसे बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पकड़ा जाता है। हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम यू है, जो चेंगी के साथ मिलकर ही काम कर रही थी। उन लोगों ने ही उसको भेजा था उस आदमी को पकड़ने के लिए। चेंगी उसकी तारीफ करते हुए पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि वो वही आदमी है। तो वो कहती है कि मैं जब यहाँ पे आई थी तो सारे आदमी मुझे देख रहे थे उसको छोड़कर, और मैं जब यहाँ पे बैठी तो वह मेरा चुपके से फोटो क्लिक कर रहा था। और तुम्हें तो पता है ना मैं ऑब्जर्वेशन करने में कितना माहिर हूँ। फिर वो उसके करीब आने की कोशिश करती है, जो देखकर वो कहता है कि तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। वो कहती है मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को अब भी याद करते हो या नहीं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि कैसे उस आदमी से चेंगी के साथ ही पूछ रहे थे कि तुम लोग का पीछा क्यों कर रहे थे, बताओ तुम्हारे पीछे किसका हाथ है। वो आदमी बोलता है मुझे किसी ने भी नहीं कहा था, मैं तो खुद से ही उसका पीछा कर रहा था। तुम्हें तो पता है ना जब भी मैं अट्रैक्टिव लड़की को देखता हूँ तो मुझे कंट्रोल नहीं होता है, और मैं उनकी फ़ोटो क्लिक करके ऑनलाइन भेजता हूँ जिससे कि मुझे पैसे मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं। उसके पास पेंग आकर कहता है कि आज मेरी एक फिल्म रिलीज होने जा रहा है, क्या तुम दोनों वहाँ पे आकर मूवी देख सकती हो। जो सुनकर वांग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलती है हाँ हम जरूर आएंगे। फिर ये लू को सिखा रही होती है कि कैसे उसको चेंगी को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। लू कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, अभी अभी तो हम दोनों फ्रेंड्स बने हैं और एक दूसरे की करीब आ रहे हैं, और अचानक से ऐसे पूछूंगी तो उसको क्या लगेगा। वो कहती है तुम ज़्यादा ही सोचती हो, अगर तुम जानना चाहती हो कि उसके दिल में अभी तक तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है या नहीं तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। फिर वो उसको बहुत समझाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें फिर से चेंगी को दिखाया जाता है, जहाँ पे उनके साथी उसको बता रहे होते हैं कि कैसे उस आदमी ने कहा कि वो अपने आप ही लू का पीछा कर रहा था। जो सुनकर चेंगी सोचता है अच्छा तो उसके पीछे किसका हाथ है और ये डैंगमैन यहाँ पे क्या कर रही थी। वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था।
वही दूसरी तरफ लू अभी तक कन्फ्यूजन में थी कि वो उसको मूवी के लिए पूछे या नहीं। फिर भी वो हिम्मत करके उसको कॉल करती है और दोनों ही एक साथ एक दूसरे को कॉल कर रहे थे, इसलिए उनका कॉल नहीं लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही लू के पास चंगी का कॉल आता है और वो पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी। वो कहती है मैं तुम्हें ही कॉल कर रही थी। फिर वो पूछता है कि अच्छा तुम क्यों कॉल कर रही थी, तो वो उसको बता देती है कि असल में वो उसके साथ मूवी देखना चाहती है, क्या वो फ्री है। जो सुनकर चंगी कहता है हाँ मैं फ्री हूँ और मैं तुम्हारे साथ मूवी देखना पसंद करूँगा। जो सुनकर लू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब सुबह लू हॉस्पिटल आती है जहाँ पे वांग उसकी मेकअप करते हुए बोलती है एक अच्छी सी ड्रेस खरीद कर मूवी देखने के लिए जाना, इसी ड्रेस में ही मत चले जाना। जो सुनकर वो कहती है ड्रेस की क्या ज़रूरत है। वो कहती है कि देखो अच्छी इंप्रेशन बनानी है तो ड्रेस तो तुम्हें खरीदना पड़ेगी। अब थोड़ी देर बाद लू बाहर निकल आती है। वो सीधे एक मॉल में जाकर ड्रेस को खरीदने लग जाती है, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसका पीछा करते हुए चैंग भी वहाँ पे पहुँच गया था। लो अपनी ड्रेस को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी कि वो अच्छा दिख रहा है या नहीं। तभी पीछे से चेंगी आकर बोलता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। वो उसको देखकर पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ काम से आया था। फिर वो कहती है ठीक है मैं इसी ड्रेस को ही लेती हूँ। फिर वो पे करने जा रही थी। चेंगी कहता है मैंने पहले से ही पे कर दिया है। फिर ये दोनों मूवी देखने आते हैं जहाँ पे पेंग लू का इंतजार कर रहा था। तभी वो साथ में चेंगी को देखकर बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि चेंगी को लेकर लू अपने साथ आई है। अब ये दोनों वहाँ पे बैठकर मूवी देखने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद लू को वांग मैसेज करके पूछ रही होती है कि तुम दोनों के बीच सब कुछ सही तो चल रहा है ना। अब धीरे धीरे चेंगी उसका हाथ पकड़ने की ट्राई कर रहा था, जो देखकर लू को भी समझ में आ जाती है और वो भी उसको कुछ नहीं बोलती है। हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे मूवी स्टार्ट होता है तो हम पेंग की एक स्टोरी को देख पाते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि असल में पेंग के जो डैड थे वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। वो बार बार उसको एब्यूज़ करते थे क्योंकि उसकी मॉम उनको छोड़कर भाग गई थी। जो बात उसको बार बार वो याद दिला के बोलते थे कि तुम बिल्कुल अपनी मॉम के जैसे हो और तुम भी एब्रॉड जाके पढ़ाई करना चाहते हो। मैं देखता हूँ कि तुम कैसे एब्रॉड जाते हो मुझे छोड़कर। जिस वजह से वो सैड होकर एक रिवर के पास आकर खड़ा हुआ था। वो पानी को देखकर कुछ सोच रहा था और हमें पता चल जाता है कि इसका इरादा सही नहीं है। तभी वहाँ पे लू आकर कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी बारिश में। फिर वो उसको छाता पकड़ने के लिए बोलती है और कहती है कि देखो तुम कितने टैलेंटेड हो, तुम्हें देखकर सारे लोग कितना खुश होते हैं, तुम्हारे जैसा हर कोई बनना चाहता है और टीचर भी तो तुम्हारी कितनी तारीफ करते हैं। मैं तो हमेशा से तुम्हारे जैसा ही बनना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर वो उसको बहुत सारी बातें बोलती है जिससे कि वो मोटिवेट होकर अपना प्लान को कैंसिल कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे लू उसको छाता देकर चली जाती है और कहती है कि जल्दी से आना। हम देखते हैं तब से लू को वो पसंद करने लग गया था और हर तरफ उसका पीछा करते हुए सिर्फ उसको ही देखे जा रहा था। उसे जब पता चलता है कि लू को लेक को देखना बहुत पसंद है, इसलिए वो एक स्पेशल जगह पे उसको लेकर जाने के लिए एक फोटोग्राफ के पीछे लिखा हुआ था कि क्या तुम मेरे साथ लेक को देखने चलोगे। और तभी रनिंग का कंपटीशन चल रहा था जहाँ पे लू भाग नहीं पा रही थी और सारे उसको चीयर अप कर रहे थे। वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ था। तभी वहाँ पे लू किसी को देखकर खुश होते हुए भाग रही थी। उसको लग रहा था कि वो उसके पास ही आने वाली है, लेकिन तभी वो देखता है कि असल में लू चेंगी को देखकर इतना खुश होते हुए भाग रही थी। वो सीधे जाकर उसको हक कर लेती है, जो देखकर बाकी सब तो खुश हो रहे थे, लेकिन पेंग बेचारा का दिल टूट जाता है। हम देखते हैं ये सारी बातों को याद करके वो अब भी बहुत ही ज़्यादा सैड था। तभी वहाँ पे फिल्म का डायरेक्टर उसको बुलाता है और सबको बताता है कि कैसे ये फिल्म पेंग की रियल लाइफ की स्टोरी है। वो लोग उससे पूछते हैं आखिरकार वो लड़की कहाँ गई, क्या तुम दोनों की शादी हो गई। तो वो कहता है कि नहीं हम दोनों की अभी शादी नहीं हुई है। अब मूवी खत्म होने के बाद चेंगी और लू बाहर आते हैं जहाँ पे लू कहती है कि मुझे वॉक पे जाना है। फिर ये दोनों बातें करते हुए वॉक पे निकल जाते हैं जहाँ पे दोनों ही पेंग के बारे में ही बात कर रहे थे कि कैसे उसको वो छाते वाली लड़की से प्यार हो गया है। लू को भनक तक नहीं लगता है कि असल में पेंग उसके बारे में ही बात कर रहा था। तभी उसको वांग का बार बार कॉल आ रहा था, लेकिन उसका फ़ोन साइलेंट थी, इसी वजह से उसको पता नहीं चलता है। अब ये दोनों बात करते करते सीधे उसके घर पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे चेंगी कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मुझे कुछ चेक करना है सीसीटीवी फुटेज का। फिर वो कहती है ठीक है। अब ये दोनों अंदर आते हैं जहाँ पे दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स के बारे में बता देते हैं कि कैसे वो दोनों अलग होने के बाद भी किसी और को डेट नहीं कर पाए और एक दूसरे को कभी भूल नहीं पाए।
जो सुनकर वो दोनों ही अब अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हुए किस करते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि किसी ने वांग को मार डाला था। वो उसको पानी के अंदर फेंक कर उसके फ़ोन से लू को हेल्प की मैसेज भेजता है। और इसी के साथ एपिसोड 10 खत्म होता है। एपिसोड 11 में हम देखते हैं साफ सफाई करते टाइम एक लेडी वांग की डेड बॉडी को देखती है और तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देती है। वहीं दूसरी तरफ चेंगी और लू अपने प्यार में खोए हुए थे। तभी चेंगी के पास उसका साथी कॉल करता है और बताता है कि वांग के साथ कुछ हो गया है। जो बात सुनकर लू पूरी तरह शॉक में थी। अब चेंगी वहाँ पे चेक करने आता है, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि वांग तो मर चुकी है। वो लोग इस बारे में पता करने की ट्राई करते हैं कि आखिरकार वांग को मारने वाला कौन था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें डॉक्टर हान को दिखाया जाता है। वो अपने सारे कलीग्स को बता रहे होते हैं कि देखो, जो भी पुलिस पूछेगी तो सीधे सीधे जवाब देना। और तुम लोगों को पता है ना, डॉक्टर लू और वांग कितनी अच्छी फ्रेंड थी, तो डॉक्टर लू की हम अच्छे तरह से ख्याल रखेंगे। हमें पता चलता है कि लू अभी भी काम पर है, क्योंकि वो वांग के साथ जो कुछ भी हुआ उसको भुलाना चाहती थी, लेकिन उसको ऑपरेशन करने के लिए परमिशन नहीं दिया गया था, क्योंकि उसकी कंडीशन अभी सही नहीं थी। डॉक्टर हन वहाँ की जो हेड नर्स होती है उससे कहता है कि लू का ख्याल रखना। अब पुलिस सबसे एक एक करके सवाल पूछने लग जाता है, जहाँ पे नर्स बताती है कि कैसे वो और वांग एक साथ ही बस से घर गए थे, लेकिन वो अपने स्टॉप पे उतर गई थी। उसके बाद ये लोग एक एक करके सबसे सवाल पूछते हैं। उसके बाद लू आती है, जहाँ पे लू उनको बता रही होती है कि कैसे वांग उसको हेल्प के लिए बार बार कॉल कर रही थी और उसने कॉल उठाया ही नहीं। वो उनको मैसेज भी दिखाती है, जहाँ पे वांग हेल्प के लिए उसको बुला रही थी। हम देखते हैं लू खुद को ही ब्लेम करके रोई जा रही थी, जो देखकर चेंगी को बहुत बुरा लग रहा था। इसलिए उसके बाहर आने के बाद वो उससे बात करने की ट्राई करता है, लेकिन लू इतना ज़्यादा सैड थी कि वो उससे बिना बात किए ही वहाँ से निकल जाती है। अब बेचारा चेंगी वापस आके सब कुछ पता करने की ट्राई कर रहा था, जहाँ पे ये लोग सीसीटीवी फुटेज भी चेक करते हैं, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं चल पाता है। इसलिए चेंगी सीधे उसी जगह पे आता है जहाँ पे आखिरी बार वांग गई थी, लेकिन वहाँ पे भी उन लोगों को कुछ पता नहीं चलता है। अब इन लोगों को डाउट होता है कि वांग के बॉयफ्रेंड ने किसी को बोलकर उसका मर्डर तो नहीं करवाया, इसलिए वो लोग उससे पूछताछ करने लग जाते हैं। वो कहता है कि मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है, मुझे तो लगता है कि लू ने ही किसी को कहकर उसको मरवा दिया होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती थी। वो कह रहा होता है कि वांग के पास मेरे जैसा अच्छा बॉयफ्रेंड था ना, इसलिए लू जेलस फील कर रही थी, या फिर वही लड़का होगा जिसने उसकी हेल्प करने के लिए उस दिन डिनर पार्टी पे उनको बुलाया था। वो अनाप शनाप बके जा रहा था, इसलिए उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता है। अब ये लोग वांग का फ़ोन को हैक करके सब कुछ डेटा निकाल लिए थे, जहाँ से इनको पता चलता है कि असल में पेंग का भी उसको मैसेज आया था, और वो वांग और उस सेलिब्रिटी का भी एक साथ फोटो देखते हैं। इसलिए उनको लगता है कि उन दोनों से भी पूछताछ करनी चाहिए। अब ये लोग यू को भी अपने साथ लेकर आते हैं, जहाँ पे यू उस सेलिब्रिटी से पूछताछ कर रही थी उसका फोटो दिखाकर। तो वो कहता है मेरे तो बहुत सारे फैन हैं, मुझे कैसे याद रहेगा। फिर वो उसको दोनों का साथ वाला फोटो दिखाती है तो कहता है अच्छा, ये लड़की क्या? हाँ, मैं इसको जानता हूँ, लेकिन ये सिर्फ मेरी एक फ़ैन है, बस इतना ही मुझे पता है। वहीं दूसरी तरफ पेंग से चेंगी पूछताछ कर रहा था, तो वो कहता है मैं वांग को लू के थ्रू जानता हूँ और मैंने उसको एक घर दिलाया था, बस इतना ही, और मैं नहीं जानता कुछ भी। वो कहता है कि क्या हुआ, वांग के साथ कुछ हुआ है क्या? लेकिन चेंगी उसको कुछ नहीं बताकर वहाँ से निकल जाता है। अब चेंगी सीधे लू को कॉल करके बताता है कि क्या तुम आखिरी बार वांग को देखना नहीं चाहती हो, उसका कल फ्यूनरल है। फिर वो उसको उसके लाश को दिखाने के लिए लेकर आता है, जहाँ पे लू उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा रोती है। उसी टाइम उसको डैंगमैन की भी याद आती है और वो बाहर निकल कर फुट फुट कर रोने लग जाती है, जो देखकर चेंगी को बहुत ही ज़्यादा खराब लग रहा था। लू हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, जिसका पीछा चेंगी भी कर रहा था। लू कहती है तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। फिर वो डैंगमैन और वांग की मौत की ब्लेम खुद पे ही डालने लग जाती है और कहती है कि आज से हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, अब से तुम मुझे कॉल मत करना। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ एपिसोड 11 खत्म होता है।
एपिसोड 12 में हम देखते हैं लू डेंगमैन और वांग को पानी में डूबता हुआ देखकर उन दोनों को बचाने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पे डेंगमैन और वो दोनों ही उसको ब्लेम कर रहे थे कि तुमने हमें बचाया क्यों नहीं। हम देखते हैं वो सिर्फ उसका सपना था, वो उसके बारे में सोच सोच कर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। वहीं दूसरी तरफ चैंगी अभी तक सब कुछ पता करने की ट्राई कर रहा था। तभी वो लोग देखते हैं कि एक आदमी डस्टबिन को खींच कर कहीं लेकर जा रहा था, जो देखकर उनको डाउट होता है। अब सब कुछ पता करने के बाद वो लोग वहाँ पे जाने के लिए सोचते हैं। थोड़ी देर बाद चैंगी जेई को बता देता है कि कैसे वांग की मौत हो चुकी है, जिससे कि लू बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जब बात सुनकर जेई और जोंग दोनों ही वांग के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उनको तो यकीन नहीं होता है कि इतनी अच्छी लड़की की मौत ऐसे हो गई। चैंगी कहता है तुम जाकर लू का ख्याल रखो। जेई कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत ही उसके पास जाती हूँ। फिर वो लू को संभालने के लिए वहाँ पे पहुँच जाती है, जहाँ पे लू उसको देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मेरे वजह से ही वांग और डेंगमैन दोनों ही मारी गई। जेई उसको समझाने की ट्राई करती है कि असल में उसकी कोई गलती नहीं है। तो वो कहती है अगर मैंने उस दिन डेंगमैन की बात मानकर चैंगी को उसके लिए छोड़ दिया होता तो आज वो जिंदा होती, और मैंने वांग का भी फ़ोन रिसीव किया होता तो वो भी जिंदा होती। जेई उसको बहुत ही ज़्यादा समझाती है और उसको हक करके दोनों ही रोने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चैंगी उसी जगह पे पहुंच गया था जहाँ पे उन्होंने वांग को देखा था। हम देखते हैं कि वहाँ के स्टाफ उनको बता रहे थे कि यहाँ पे ऐसा कोई भी आदमी काम नहीं करता है, और उनकी कंपनी का नाम तो उनके यूनिफॉर्म में लिखा हुआ होता है। जो सुनकर चैंगी इमेजिन करने लग जाता है कि किस तरह से वांग को मारा गया है। वो इसी सोच में डूबा हुआ था। फिर सुबह चैंगी ऑफिस आता है, जहाँ पे जेई उसको कॉल करके बताती है कि कैसे लू अभी तक उन दोनों की मौत के लिए खुद को ही ब्लेम किए जा रही है। जो बात सुनकर चैंगी अपने साथी को बोलता है कि 8 साल पहले एक लड़की की मौत हुई थी, उसके बारे में कुछ पता करो। वो लड़का कहता है कि उसकी मौत भी उसी जगह पर हुई थी जहाँ पे वांग की हुई है। जो सुनकर उसको डाउट होने लग जाता है कि कहीं एक ही आदमी ने तो उन दोनों का मर्डर नहीं किया है और ये सब लू से रिलेटेड है। फिर वो जेई से लू कहाँ है पूछकर उससे मिलने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ लू दो फ्रेंड्स को देखकर अपने और वांग के बारे में सोच रही होती है। वो उसके साथ बिताए हुए अच्छी मोमेंट्स को याद करके खुश होती है, लेकिन अगले ही पल वो फिर से दुखी हो जाती है। और ये सब चैंगी भी देख रहा था। वो सीधे जोंग को कॉल करके कुछ बताता है। अब रात को लू और जेई सो रहे थे तो लू उससे पूछती है क्या सब कुछ सही हो जाएगा। जेई कहती है तुम चिंता मत करो। फिर सुबह वो देखती है कि लू वहाँ पे नहीं है, तो वो घबराते हुए उसको ढूंढने लग जाती है, लेकिन लू बाहर बैठी हुई थी। फिर ये दोनों वहाँ पे आकर बातें करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनको कुछ आवाज़ आती है तो लू पूछती है लगता है कोई पास वाले रूम पे रहने आया है। फिर ये दोनों चेक करने के लिए बाहर निकलते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे तो जोंग खाना लेकर आया है। जो देखकर वो लोग कहते हैं इतना आवाज क्यों कर रहे थे, लेकिन जोंग उनको तुरंत ही अंदर लेकर चला जाता है। हमें पता चलता है कि असल में पास वाले रूम पे चैंगी रहने आया था ताकि वो लू के ऊपर नजर रख सके, और इसी बात को वो छुपाने की ट्राई कर रहा था। हम देखते हैं अब लू थोड़ी बहुत बेटर फील कर रही थी और वो हंसी मजाक करके सबसे भी बात कर रही थी, लेकिन लू अभी तक वांग को भुला नहीं पाई थी। वो अब भी उसको याद करती थी। एक दिन उसके पास उनकी हेड नर्स आके ये बताती है कि कैसे वांग लू के वजह से ही एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट में काम करी थी, जबकि उसको दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए बोला गया था। वो कहती है कि मुझे लू से हिम्मत मिलती है और उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। अब ये सारी बातें सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और अंदर ही अंदर खुश भी होती है वांग के लिए। फिर वो उसको एनिवर्सरी का एक फ़ोटो दिखाकर वहाँ से उसको समझाते हुए चली जाती है। फिर वो घर आती है तो चैंगी उसको देखकर छुप जाता है, लेकिन वहाँ पे उसने उसके लिए एक छोटी सी मछली छोड़कर गया था गिफ्ट के तौर, जो देखकर लू बहुत ही खुश होकर उसको अंदर लेकर जाती है। अब चैंगी उसको छुपकर देख रहा था और उसको भी लू को खुश देखकर अच्छा लग रहा था। फिर वो सोचती है कि मुझे पड़ोसी ने गिफ्ट दिया है तो उनको भी थैंक्स बोलना बनता है। ऐसा सोचकर वो चैंगी के रूम में आती है। चैंगी उसको देखकर जल्दी से अंदर घुसकर दरवाजा को बंद कर लेता है। लू बाहर ही थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ एपिसोड 12 खत्म होता है। एपिसोड 13 में हम चैंगी के
पेरेंट्स को देखते हैं, वो लोग बात कर रहे थे। तभी उसके डैड पूछते हैं, अचानक से चैंगी यहाँ से क्यों चला गया? उसकी मम बोलती है, मैं बताऊंगी तो गुस्सा तो नहीं करोगे ना? फिर वो बताती है कि कैसे वो डॉक्टर लू की हेल्प करने के लिए उसके अपार्टमेंट के पास रूम लेकर रह रहा है। जो सुनकर उसके डैड भी समझ जाते हैं कि असल में उनका बेटा लू को पसंद करता है। अब हमें लू को दिखाया जाता है, वो पुलिस स्टेशन आई थी। चैंगी के फ्रेंड्स उसे देखकर पूछते हैं, चैंगी से मिलने आई हो क्या? वो कहती है, नहीं मुझे तुम लोगों से काम है। फिर वो उनको एक आर्टिकल दिखाती और कहती है कि मैंने आज देखा कि डेंगमैन और वांग की मौत एक ही जगह पे हुई थी, मुझे डाउट हो रहा है। वो लोग कहते हैं, हम इस बारे में जानते हैं लेकिन हमें डेंगमैन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उसके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के बारे में। लू कहती है, असल में उसका मेरे और जय के अलावा कोई नहीं था, हम दोनों ही उसके सब कुछ थे। वो उनको बताती है कि फिर भी वो लोग कहते हैं, याद करके बताओ। लू कहती है, नहीं ऐसा कोई भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ चैंगी भी उस आदमी से बात कर रहा होता है जो डेंगमैन के केस का इंचार्ज था। वो ऑफिसर उनको बताता है कि कैसे डेंगमैन ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था और उसकी हैंडराइटिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जल्दी जल्दी में लिख कर मर गई। चैंगी पूछता है, क्या आपको डाउट है कि वो मर्डर था? ऑफिसर बोलता है, उसको देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद किसी ने हमें एक नोट भेजकर ये बोला था कि असल में डेंगमैन ने सुसाइड नहीं किया था, उसकी मर्डर किया गया है। लेकिन उससे भी हमें कुछ पता नहीं चल पाया, इसलिए हमने केस को बंद कर दिया। चैंगी कहता है, ठीक है। फिर वो सीधे जेई और जोंग से मिलने आता है। वो जेई से पूछताछ कर रहा था कि क्या डेंगमैन किसी को पसंद करती थी, क्योंकि उसने लेटर में जो लिखा था उससे यही साबित हो रहा था कि वो किसी को पसंद करती थी। वो कहती है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, और डेंगमैन अगर किसी को पसंद करती होती तो हमें ज़रूर बताती। तभी जोंग मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं अगर एक बात बताऊं तो तुम दोनों शॉक्ड हो जाओगे। वो लोग पूछते हैं, क्या बात है? वो कहता है, हमारे साथ एक लड़का रहता था, तुम्हें याद है क्या? वो असल में डेंगमैन को पसंद करता था और उसने मुझे कहा था कि मैं डेंगमैन से उसका नंबर लेकर आऊँ। यही कहती है, तुमने ये बात मुझे बताया क्यों नहीं था? वो कहता है, ये तो बहुत सालों पुरानी बात है। वैसे भी वो लड़का डेंगमैन के मरने से पहले एब्रॉड चला गया था और वहाँ से वो वापस आने के बाद एक गर्लफ्रेंड भी बना लिया। चैंगी पूछता है, क्या तुम अब भी उसके टच में हो? जोंग हाँ बोलता है। अब ये दोनों ये बात सुनते ही शॉक्ड हो जाते हैं। फिर जोंग कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेंगमैन भी किसी को पसंद करती थी, क्योंकि एक बार मैं उसका नंबर लेने के लिए उसके पास गया था, जो देखकर वो मुझे बोली थी कि तुम आ गए, लेकिन मुझे देखते ही उसका चेहरा उतर गया था। लगता है वो किसी को पसंद करती थी और उसका ही वो वहाँ पे वेट कर रही थी। अब ये बात सुनते ही वो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि असल में डेंगमैन किसको पसंद करती थी। फिर जोंग बताता है कि तुम्हें याद है ना, डेंगमैन कैसे हम प्रैक्टिस करते थे उस टाइम आकर वहाँ पे बैठी रहती थी। मुझे लगता है कि वो तुम्हें ही पसंद करती थी, लेकिन चैंगी उसको मजाक ना करने के लिए बोलता है, असल में उसको पता ही नहीं था कि डेंगमैन उसको पसंद करती थी। लू ने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था। अब चैंगी ऑफिस आता है और डेंगमैन की सुसाइड नोट और उसी नोट को देखता है जो लिखकर किसी ने भेजा था कि डेंगमैन ने सुसाइड नहीं किया है। वो उसको पढ़ने के बाद समझ जाता है कि असल में डेंगमैन जरूर किसी को पसंद करती थी। वहीं दूसरी तरफ डेंगमैन की मौत के बारे में पता लगाने के लिए लू भी कॉलेज आई थी, जहाँ पे पेंग भी था। पेंग उसको देखकर उसके पास आने की ट्राई कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे कोई आ जाता है और वो वापस मुड़कर देखता है तो लू वहाँ से जा चुकी थी। अब लू सीधे लाइब्रेरी में आती है और वहाँ के आदमी से कहती है कि मुझे डेंगमैन का सामान देखना है, लेकिन वो आदमी कहता है कि हम ऐसे किसी को भी उसका सामान देखने नहीं दे सकते हैं। तभी वहाँ पे चैंगी आता है। वो कहता है कि मुझे ऑफिसर ने भेजा है। जो बात सुनकर वो कहता है कि हाँ, मुझे प्रिंसिपल ने बताया था। फिर वो उसका सामान दिखाने के लिए अंदर चला जाता है तो चैंगी कहता है, तुम डेंगमैन की फ्रेंड थी और तुम्हें उसके बारे में अच्छे से पता होगा, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो। फिर ये दोनों वहाँ पे आकर डेंगमैन के बारे में पता लगाने की ट्राई करते हैं तो उनको पता चलता है कि असल में डेंगमैन ने एक बुक को बहुत बार पढ़ा था, जिसके बारे में लू को भी पता नहीं था। चैंगी कहता है, क्या चैंगी पूछता है, क्या डेंगमैन ने तुम्हें कभी इस बारे में बताया था? वो कहती है, मुझे तो कोई भी आइडिया नहीं है। फिर ये दोनों बाहर आते हैं, जहाँ पे चैंगी उससे कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे देखना भी पसंद नहीं करती हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि असल में डेंगमैन और वांग तुम्हारी वजह से मारे नहीं गए थे। लेकिन लो उससे अच्छे से बात नहीं करती है। अब चैंगी को कॉल आता है तो वो वहाँ से चला जाता है। असल में इन लोगों ने उसी आदमी को पकड़ रखा था जिसने वांग के मर्डरर को बेहोशी की दवा बेचा था। वो लोग उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कि वो कैसी दिखती थी? असल में वो एक लड़की होती है।
वो उसको बता रहा होता है कि उस लड़की की आंखें बड़े बड़े थे। फिर वो उसको एक फ़ोटो दिखाते हैं जो देखकर वो कहता है हाँ ये तो बिल्कुल उसी की जैसी लग रही है। फिर वो स्केच बनवाते हैं और चैंगी को दिखाते हैं जो देखकर वो कहता है कि इसके बारे में और पता करने की ट्राई करो। वहीं दूसरी तरफ लू अपने कोच के पास आकर उनसे पूछती है कि क्या आपको पता है कि डैंगमैन के दूसरा कोई फ्रेंड था, क्योंकि वो वॉलीबॉल में प्रैक्टिस कर रही थी ना। लेकिन उसका कोच बोलता है देखो मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा बीमार है, क्या हम दोनों वहाँ पे चलकर बात कर सकते हैं। अब ये लोग घर आते हैं जहाँ पे हम कोच की वाइफ को देखते हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी और बिस्तर पे चुपचाप पड़ी हुई थी। कोच बोलता है अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये बेल को बजा देना। फिर वो बाहर आकर लू से बात करने लग जाता है। लू पूछती है कि आपको तो पता है ना डैंगमैन। वो कहता है हाँ मुझे वो याद है, लेकिन मुझे उसके फ्रेंड्स के बारे में पता नहीं था। मैंने बस एक बार उसको डांटा था क्योंकि वो हमेशा हमारे प्रैक्टिस के टाइम वहाँ पे आकर बैठी रहती थी, जिससे कि लड़के डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, इसीलिए मैंने उसको डांट कर वहाँ से भगा दिया था। और इससे मुझे ये पता चला कि असल में वो किसी को पसंद करती थी। फिर वो उसको बताता है कि कैसे उसने एक बार चैंगी और उसको बात करते हुए देखा था। फिर चैंगी के जाने के बाद वो वहाँ पे बैठकर रोने लग गई थी और ये सब वो दूर खड़ा होकर सुन रहा था, लेकिन उसने क्लियरली कुछ भी नहीं सुन पाया। लेकिन मुझे डाउट हो रहा है कि उसने अपनी फीलिंग्स के बारे में चैंगी को कन्फ्रेंस किया था और उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। लू सोचती है इस बारे में मुझे चैंगी ने क्यों नहीं बताया। फिर वो बताता है कि कैसे उसकी वाइफ एक बार उसके लिए दवाई खरीदने बाहर गई थी और उसका एक्सीडेंट हो गया था, तब से वो इसी कंडीशन में है। तभी उसकी वाइफ भी उसको अंदर बुलाती है, जिससे कि वो अंदर आता है। हम देखते हैं कि उसकी वाइफ उसको बहुत गुस्से में देख रही थी और हमें पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब बाहर आता है तो लू कहती है मैं जा रही हूँ, मेरा काम खत्म हो चुका है। फिर वो वहाँ से चली जाती है तो ये किसी को मैसेज करके बोलता है कि तुमने जो भी बोला था मैंने वही सब किया। अब सीन शिफ्ट होकर हमें पेंग को दिखाया जाता है, वो भी कोच से मिलने आया था। वो वहाँ पे लू को देखकर खुश होकर उससे बात करने लग जाता है। फिर वो कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लू कहती है कि नहीं मैं खुद से चली जाऊँगी। फिर भी पेंग उसको रिक्वेस्ट करता है तो वो उसके साथ घर आती है, जहाँ पे पेंग उसको समझाता है कि उसको मूव ऑन कर लेना चाहिए और खुद को ऐसे ब्लेम नहीं करना चाहिए। जो सुनकर लू कहती है कि तुम समझ नहीं सकते हो। पेंग कहता है मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि जिस दिन वांग ने तुम्हें कॉल किया था उस दिन मुझे भी बार बार कॉल कर रही थी और मैं भी यही सोचता रहता हूँ कि अगर मैंने उस दिन कॉल उठा लेता तो शायद वो आज जिंदा होती, या फिर मैंने एक्स्ट्रा टिकट दिया होता तो वो तुम्हारे साथ आती और मारी नहीं जाती। लेकिन लू अभी तक खुद को माफ़ नहीं कर पाई थी। फिर वो अंदर चली जाती है और इसी के साथ एपिसोड 13 ख़त्म होता है। एपिसोड 14 में हम देखते हैं चैंगी यू के पास वो बुक को लेकर आया था और पूछता है कि ये बुक का मतलब क्या है। तो वो उसको बताती है ये बुक जो भी पढ़ रही थी वो किसी के प्यार में पड़ चुकी थी और वो कोई ऐसा इंसान था जिसको वो कभी भी अपनी फीलिंग्स के बारे में बता नहीं सकती थी और समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। चैंगी पूछता है ऐसा कौन हो सकता है। तो वो कहती है कि कोई भी हो सकता है, एक सीनियर या बड़ा भाई या फिर ऐसा कोई इंसान जिसको वो समाज के सामने बता नहीं पाएगी। हम देखते हैं वहीं दूसरी तरफ लू को भी यह डाउट हो चुका था कि असल में डैंगमैन का किसी ने मर्डर किया है, इसलिए वो उसके सोशल मीडिया से ये पता लगाने की ट्राई कर रही थी कि क्या उसकी कोई दूसरा फ्रेंड थी। फिर वो अपने एक सर से ये पूछती है कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ था। तो वो उसको बताते हैं कि कैसे वहाँ पे लिखा हुआ था कि डैंगमैन ने सुसाइड नहीं किया है। अब ये बात सुनते ही उसको याद आता है कि कैसे कैसे स्कूल टाइम में जिंग डैंगमैन को बुली किया करती थी। अब ये बात याद आते ही वो कुछ सोचती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जिंग को दिखाया जाता है। वो सुबह उठती है तो उसकी मॉम उसको डांट रही होती है कि कितना लेट सोती हो और अच्छे से खाना खा लो, लेकिन वो अपनी मॉम की एक भी बात नहीं सुन रही थी। फिर वो पास में रखे हुए पार्सल्स को खोलने लग जाती है, जहाँ पे उसको एक हेयरपिन मिलती है, जिसको देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और घबराते हुए उसको ध्यान से देखने लग जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल डैंगमैन जैसे हेयरपिन लगाती थी वैसा ही दिख रहा था। फिर वो बाहर आती है तो देखती है कि उसके गाड़ी के पास भी किसी ने डैंगमैन की फ़ोटो को रख दिया है, जो देखकर वो पैनिक करने लग जाती है। हम देखते हैं कि उसका छुपकर कोई वीडियो बना रहा था। अब वो याद करती है कैसे उसने डैंगमैन को एक वीडियो दिखा के ब्लैकमेल किया था। वो वीडियो कौन सी थी ये तो हमें पता नहीं चल पाता है। अब वो सीधे एक रेस्टोरेंट में अपनी फ्रेंड से मिलने आती है। उसकी फ्रेंड पूछती है क्या हुआ तुम्हें, इतनी जल्दी में मुझे तुम क्यों बुलाया। वो कहती है मुझे जल्दी से कुछ हथियार चाहिए और मुझे एक गन भी चाहिए
जो सुनकर वो लड़की घबराते हुए बोलती है, ये सब तुम क्या बोल रही हो, गन लेना इल्लीगल है, तुम्हें पता नहीं है क्या। लेकिन वो उसको नीचा दिखाते हुए बोलती है, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे परिवार के खर्चा उठाने वाली मैं हूँ। फिर वो उसको बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएट करती है। वो लड़की कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। अब वो वॉशरूम में आती है, जहाँ पे फिर से उसके पास एक हेयर पिन रखा हुआ था, जो देखकर वो डरते हुए इधर उधर हर तरफ उसको ढूंढने लग जाती है जिसने ये रखा था। लेकिन वो कुछ भी पता नहीं कर पाती है और बाहर आते ही अपने फ्रेंड पे ही चिल्लाते हुए उसको बोलती है कि मुझे पता है ये सब तुम कर रही हो ना। लेकिन उसकी फ्रेंड को कोई भी आइडिया नहीं था कि वो किस बारे में बात कर रही है। हम देखते हैं असल में ये सब करने वाली कोई और नहीं, लू थी। वो कहती है, मैं तुम्हारा सच सबके सामने ला कर ही रहूंगी। जिंग अपनी गाड़ी में बैठे हुए किसी को कॉल करके बोलती है, ये सब तुम कर रहे हो ना, ये सब करना बंद करो, नहीं तो मैं बता दूंगी कि तुमने डंगमैन के साथ क्या किया था। वहीं दूसरी तरफ चैंगी अपने फ़ोन को चेक करके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि उसने लू को बहुत सारे मैसेजेस किया था, लेकिन उसने एक का भी रिप्लाई नहीं किया था, जो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा सैड था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अब लू हॉस्पिटल में आना स्टार्ट कर दिया था और उसने सर्जरी भी किया था। उसके साथ ही उसके कलीग भी उसके बहुत अच्छे से साथ देते हैं, लेकिन अब भी वो वांग को भुला नहीं पाई थी। उसको खाना खाते टाइम भी वांग की याद आती है। वहीं दूसरी तरफ जिंग बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रही थी। फिर वो उन लोगों को एक एक गिफ्ट्स देती है और कह रही होती है कि मैंने इसे खुद चुना है आप लोगों के लिए। उसका फ्रेंड एक एक करके सबको गिफ्ट देने लग जाती है, लेकिन वो लोग गिफ्ट्स को खोलते ही कुछ पढ़कर शॉक्ड हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाते हैं कि डंगमैन के साथ तुमने जो किया उसके बारे में मुझे सब पता है, तुमने उसको क्यों मारा। जो सुनते ही वो उनसे नोट लेकर पढ़ने लग जाती है और अपनी फ्रेंड को हुई गुस्से में देख रही थी। उसकी फ्रेंड कहती है, मेरी क्या गलती है। लेकिन तभी वो बाहर आती है तो हम देखते हैं कि हर तरफ यही लिखा हुआ था, जो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। हम देखते हैं लू वहाँ पे खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। फिर वो जब घर वापस आ रही थी तभी उसको लिफ्ट में चैंगी मिलता है, जिसको देखकर वो छुपने की ट्राई कर रही थी, लेकिन चैंगी उसे देखकर कहता है, तुम इस तरह के लुक में क्यों हो। वो कहती है, बस ऐसे ही। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब सुबह वो बाहर आती है तो उसके पास पेंग आकर कहता है, मैंने जो तुम्हें स्क्रिप्ट दिया था उसके बारे में तुमने क्या सोचा। असल में वो एक फिल्म को बनाने जा रहा था जिसमें जो हीरोइन होती है वो एनेस्थीसिया की डॉक्टर थी, इसलिए उसने कहा था कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम फ्री हो। लू कहती है, हाँ मेरा आज सर्जरी नहीं है तो मैं फ्री हो सकती हूँ। उन दोनों को चैंगी भी देख रहा था। फिर रात को लू उसके साथ एक जगह पे आती है जहाँ पे फिल्म के प्रोड्यूसर और बाकी सब थे। ये लोग वहाँ पे बात कर रहे थे। तभी उसको चैंगी मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम आज फ्री हो और हम डिनर पे जा सकते हैं, जो पेंग भी देख रहा था। अब लू बाहर आती है तो पेंग कहता है, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, लेकिन लू उसको मना करके टैक्सी से निकल जाती है। अब लू चैंगी को रिप्लाई करने के बारे में सोच रही थी और उसने टाइप भी किया होता है, लेकिन कुछ सोचकर वो अपना मूड चेंज करके उसको रिप्लाई नहीं करती है। और इसी के साथ एपिसोड 14 खत्म होता है।